विदेश जाने का सपना, लाखों दिलों की ख्वाहिश, लेकिन यही ख्वाहिश अगर बन जाए जाल, एक धोखे का, लालच का और तस्करी का। एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया है जिसके बाद मैं ये स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाने जा रही हूं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं हरियाणा लेटेस्ट अपडेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन सच्चाई है और बेहद डरावनी सच्चाई है। हरियाणा से एक फर्जी प्रोफेसर ने 7 युवाओं को झूठे वीजा के जरिए यूके भेजने की कोशिश की। मुंबई एयरपोर्ट पर इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ, लेकिन ये एक केस नहीं, एक ट्रेंड है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कब तक हमारे युवा ऐसे ही जाल में फंसते रहेंगे। ये सभी युवक हरियाणा और पंजाब के छोटे शहरों से आए हैं, उम्र 16 से 24 साल के बीच में। इनसे वायदा किया गया कि तुम्हें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में यूके भेजा जाएगा, वहां पढ़ाई भी होगी और काम भी होगा। लेकिन जब इमिग्रेशन अफसरों ने उनसे सवाल किए मुंबई एयरपोर्ट पर कि कॉलेज कौन सा है, कौन सा कोर्स करने के लिए जा रहे हो, यूके में कौन रिसीव करेगा, तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया और यहीं से उनका पर्दाफाश हुआ। पूछताछ में सामने आया कि ये सभी नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए भेजे जा रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था एक खुद को प्रोफेसर बताने वाला आदमी, जो असल में एक एजेंट के लिए काम करता है। दिल्ली के एक होटल में इनकी मुलाकात बिट्टू नाम के एक एजेंट से होती है। जो बिट्टू नाम का एजेंट सभी के सभी स्टूडेंट से 20 लाख रुपए तक वसूल कर लेता है। 7 में से 3 बच्चे नाबालिग निकले, तो सोचिए कितना बड़ा खतरा था। अब कुछ खतरनाक आंकड़े मैं आपको बताने जा रही हूं कि भारत में हर दिन औसतन 6 से ज्यादा मानव तस्करी के केस दर्ज होते हैं। 2022 में भी करीब 2179 मानव तस्करी के केस में सामने आए। इनमें 60% पीड़ितों की उम्र 18 साल से भी कम थी। ILO की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 2 करोड़ लोग जबरन, श्रमिक या धोखे से विदेशों में भेजे जाते हैं और भारत उन देशों में से एक है जहां से सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है। हमारे गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में हर गली में एक सपना पनपता है, बस किसी तरह विदेश निकल जाऊं, कुछ कमा लूं, घर वालों का सपना पूरा कर दूं। यही सपना बन जाता है तस्करों का सबसे बड़ा हथियार। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सपना उनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया होता है। और अब सवाल आपसे मैं पूछती हूं कि क्या आप या आपका अपना कोई किसी एजेंट के झांसे में है? क्या आपने कभी किसी से ये ऑफर सुना है कि 20 लाख रुपए दो और विदेश आपको पहुंचा दिया जाएगा? अगर हाँ, तो अब मौका है जाग जाने का। किसी भी ऑफर को बिना जांचे परखे आप उसको एक्सेप्ट ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पर वेरीफाई करें और सबसे जरूरी बात, सही रास्ता चुनें, क्योंकि सही रास्ते में देर भली हो सकती है, लेकिन जो उसकी एंडिंग होती है वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। और अब इस केस की हम लोग बात करें तो इसके अंदर जांच चल रही है। जो नाबालिग बच्चे थे उनको रिहा कर दिया गया है। उनको एक तरह से कोर्ट की तरफ से रिहा करने के बाद उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रियलाइज भी हुआ है कि कहीं ना कहीं वो गलत करने जा रहे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो फंसने जा रहे थे। और न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज खेल खेलती हैं। बहुत सारे युवा झांसे में फंस जाते हैं, लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि इन 7 बच्चों की जिंदगी में परमात्मा ने कुछ अच्छा ही लिखा था, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर ये लोग पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो सारे के सारे सारी की सारी चीज़ों का भंडाफोड़ हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद इजीली वे के अंदर हम जो है बाहर चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सीरियसली बात बता रही हूँ आपको मैं, जो भी चुनना है अच्छा रास्ता चुनना है। डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है आगे जा सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं। किसी भी चालसाजी में ना फंसिए, क्योंकि कल को जो भुगतान है वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा आपकी फैमिली को। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खुली हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, क्या सिस्टम को और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है। मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं हरियाणा लेटेस्ट अपडेट, जहां हर खबर में होती है सच्चाई की बात।